आज से हम नए लतूरियाई साल का आगाज कर रहे हैं और आज हम आमद का पहला इतवार मनाते हैं। आमद के अयाम हमें दावत देते हैं कि हम अपने आप को रूहानी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार करें। तो आए आमद के इन अयाम के दौरान हम खुदा बाप से फजल, बरकत और रहम मांगे ताकि वो हमें इन आमद के अयाम के दौरान रूहानी तौर पर अपने आप को तैयार करने का फजल बख्शे। नाराए हम्द। आए खुदावंद, अपनी शफकत हमको दिखा और अपनी निजात हमें बख्श। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी आयात 42 ता 44 पर ध्यान ज्ञान करेंगे और आज हम फजल के शगुफ्ता इशारे इसके बारे में सुनेंगे। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये तुम जानते हो कि अगर माल के मकान को मालूम होता कि किस घड़ी चोर आएगा तो अलबत्ता जागता रहता और अपने घर में नकब लगाने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा इब्ने इंसान आ जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह सोए हुए लोगों को जागते रहने की दावत दे रहे हैं। जागते रहो कहकर खुदावंद यीशु मसीह हम पर यह वाजे कर रहे हैं कि रूहानी तौर पर बेदार रहना इतना आसान नहीं है। क्या हम ज्यादातर बेदार और खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी पर तवज्जो देते हैं, या क्या हम अक्सर रूहानी तौर पर सोए रहते और इस सोने की वजह से उसकी मौजूदगी से बेखबर रहते हैं? सबसे पहले इस नसीहत को हमारा इस फानी जिंदगी से गुजर जाने के हवाले से समझना चाहिए। और अगरचे ज्यादातर जो बच्चे छोटे हैं वो अचानक और बगैर तैयारी के इस दुनिया से चले जाने की तवक्को नहीं रखते, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा होता है। यह हम में से किसी के साथ किसी भी वक्त गैर मुतवक्का तौर पर और खबरदार किए बगैर हो सकता है। लिहाजा हमें खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से इस पुरजोश और मोहब्बत भरी नसीहत को एक वाजे इंतबाह के तौर पर देखना चाहिए कि हम रोजे अदालत उससे मिलने के लिए तैयार रहें। इसके साथ यह हवाला एक दावत भी है कि हम ऐसे अनगिनत तरीकों से ज्यादा आगाह हो जाएं जिनके जरिए खुदावंद यीशु मसीह हर रोज हमसे बात करता है। मसीही जिंदगी का वाहिद मकसद मुसलसल दुआया हालत में रहना है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम हर रोज सारा दिन दुआएं करते रहें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम जिंदगी भर खुदा की तरफ से हमें दिए गए फजल के इशारे पर मुसलसल तवज्जो देने की रूहानी आदत बनाएं। खुदा हमेशा हमारी रहनुमाई करना चाहता है। वो हमें हर रोज अपने फजल से सारा दिन मुतासर करना चाहता है। वो चाहता है कि हम उन चीजों पर एक नजर रखें जिनके साथ सारा दिन हमारा वास्ता पड़ता है, और दूसरी नजर अपने खुदावंद पर रखें और उसे इजाजत दें कि वो हर चीज में शगुफ्तगी से हमारी रहनुमाई करे। बाजुकात हम सोच के इस भंवर में फंस जाते हैं कि खुदा को सिर्फ जिंदगी के बड़े फैसलों की फिक्र है,
लेकिन हकीकत यह है कि खुदा जिंदगी के हर लम्हे में हमारे साथ है, यहां तक कि बहुत छोटी चीजों और बातों में भी। मिसाल के तौर पर खानदान के किसी फर्द के साथ मुख्तसर अल्फाज का तबादला करते वक्त, अपने रुफ़का और साथ काम करने वाले लोगों को मुस्कुराहट का तोहफा देकर, किसी अजनबी के साथ अच्छा बर्ताव करके, एक गुमनाम शख्स के लिए दुआ करके जब उसे दुआ की जरूरत है, ये सब उन बहुत से तरीकों की चंद मिसालें हैं जिनके जरिए खुदा हर रोज हमसे दिन भर बातचीत करना चाहता है। और यह सिर्फ उस सूरत में हो सकता है जब हम मुसलसल जागते रहें और उसके फजल के शगुफ्ता इशारों पर तवज्जो दें। जब खुदा हमसे बात करता है और हर दिन के हर लम्हे हमारी रहनुमाई करता है, तो हम खुदा की तरफ किस तरह ध्यान देते हैं? खुदा की तरफ हम उसी वक्त ध्यान दे सकते हैं जब हम अपनी जिंदगियों को रूहानी और दुआया बनाते हैं। हम हर रोज दुआ के लिए वक्त मुख्तस करके ऐसा करना शुरू करते हैं। जिस वक्त हम सिर्फ दुआ करते हैं, उस वक्त हम तमाम खलफशार को एक तरफ रखते हैं और दुआ पढ़ते, खुदा के जिंदा कलाम पर गौर करते, पाकमास में शिरकत करते और खुदा को अपने दिलों से बात करने से शुरू करते हैं। दुआ का यह खास वक्त जो खास तौर पर खुदा के लिए मखसूस किया गया है, उसका हम पर असर होना शुरू चाहिए। जब हम दुनिया की चीजों में मशगूल हो जाते हैं, तो हमारा दुआया सिलसिला दोबारा रुक जाता है। खुदा के साथ राब्ता बहाल करने के लिए खुसूसी तौर पर खुदा पर तवज्जो मरकूज करें और उसे दोबारा अपने साथ रहने की दावत दें। जब हम बार बार ऐसा करते हैं और दुआ को अपनी रोजाना की आदत बनाते हैं, तो खुदा हमारे हर काम के लिए हाजिर हो जाता है। जब ऐसा होता है तो हम हमेशा रूहानी तौर पर उसके लिए जागते रहते हैं। आज खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से जागते रहने की इस वाज़े और जामे नसीहत पर गौर करें। जागते रहना अल्फाज को अपने अंदर गूंजने दें। दिन भर दुआ की इस पाक और मुकद्दस आदत को बनाने के लिए उन्हें पुकार के तौर पर सुने। अगर हम ऐसा करते हैं तो खुदा आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगी को संभाल लेगा और हमें हर रोज अपनी पाक मर्जी के मुताबिक चलने में मदद करेगा और हमारे जरिए खुदा बहुत से लोगों के लिए अपनी मोहब्बत और रहमत को बढ़ा सकेगा। हम दुआ मांगे। खुदावंद, आप चाहते हैं कि हम सारा दिन अपना ध्यान आपकी तरफ लगा कर रखें। बराए करम हमारी मदद करें कि हम आपकी आवाज को सुनकर उसका जवाब देना अपनी आदत बनाएं। हमारे हाथ अपने नरम और शगुफ्ता हाथों में पकड़कर हमारी रहनुमाई करें, ताकि हम हमेशा जागते और दुआ करते रहें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।